गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम एक पोइम पढ़ रहे हैं। पोइम का नाम है द नोबल नेचर। पोइम लिखा है बेन जॉनसन ने। बेन जॉनसन 17वीं सेंचुरी के ग्रेट इंग्लिश पोइट हैं और ये मल्टी टैलेंटेड आप इनको कह सकते हैं, क्योंकि ये केवल पोइट ही नहीं थे, एक एक्टर भी थे, ये क्रिटिक्स भी थे और साथ साथ ये एक प्ले राइट भी थे। और इनका डिटेल्ड जो है इंट्रोडक्शन हमारी बुक के अंदर दिया गया है पोइम के साथ, तो वहाँ से आप चाहें तो इंट्रोडक्शन पढ़ सकते हैं। मैं आपको पोइम पढ़ाने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जो पोइम आप पढ़ रहे हैं उनमें से आपको 10 नंबर के 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वो क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाएंगे मैं वो भी आपको बता दूं कि आपको 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो पोइम की थीम से रिलेटेड होंगे। लिटरेरी एस्पेक्ट पर आपसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, आपको जो सब्जेक्ट मैटर होता है, पोइम का जो थीम होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। और जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उनका आंसर आपको 20 to 30 वर्ड्स के अंदर देना होता है और हर क्वेश्चन के लिए आपको मिलते हैं 2 मार्क्स। इसके अलावा एक स्टेंजा आपको पोइम से दिया जाता है, उस स्टेंजा के नीचे आपसे 3 या 4 क्वेश्चंस किए जाते हैं और ये 4 मार्क्स के लिए होते हैं। और इस तरीके से पोइट्री सेक्शन आपको 10 नंबर के लिए पढ़नी होती है, जिसमें आपको 5 पोइम्स पढ़ने होंगे। यू हैव 5 पोइम्स टू स्टडी। उनमें जो फर्स्ट पोइम है आपका बहुत सिंपल सा पोइम है द नोबल नेचर, और ये इट इज़ रिटन बाय बेन जॉनसन। और मैं कहूँ इसका जो डिक्शन है वो इतना इजी है कि आप इसको एक बार पढ़ने में आसानी से पोइम को समझ सकते हैं। और इसमें जो पोइट है बेन जॉनसन वो एक मैसेज देता है हमको। वो कहता है कि भाई जो लॉन्ग लाइफ हो या जो आप किस बिग साइज़ के आप हैं, तो इससे आपका जीवन ग्रेट हो जाए या इससे आपका जीवन बड़ा हो जाए, ये बेटर हो जाए, ये नहीं कहा जा सकता है। लाइफ को बेटर बनाने के लिए लाइफ को मीनिंगफुल बनाना ज़रूरी होता है। लाइफ इस प्रकार से हमको जीना चाहिए, हमारे जो डीड्स हैं वो नोबल होने चाहिए, दूसरों के लिए यूज़फुल होने चाहिए। अब इस मैसेज को क्लियर करने के लिए पोइट ने नेचर से ही 2 ऑब्जेक्ट्स चुने हैं और उन 2 ऑब्जेक्ट्स की लाइफ के ज़रिए हमको ये बताने की कोशिश की है कि चाहे हमारा लाइफ शॉर्ट हो, चाहे हमारा साइज़ स्मॉल हो, लेकिन हमारे अगर डीड्स नोबल हैं, हमारे वी हैव सम ग्रेट डीड्स इन आवर अकाउंट, देन वी कैन बी ए बेटर ह्यूमन बीइंग। तो वो मैसेज उसने 2 ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से चुने हैं। एक तो ओक ट्री है, बहुत लॉन्ग लाइफ होती है, बहुत बिग साइज़ होता है, लेकिन ये यूजलेस लाइफ जीता है, यानी ये जीवन भर किसी के काम नहीं आता है और मरने के बाद भी इसकी लकड़ी किसी के कुछ काम नहीं आती है। दूसरा ऑब्जेक्ट जो चुना है पोइट ने वो चुना है एक स्मॉल फ्लावर लिली। जस्ट 1 दिन का लाइफ स्पेन उसका होता है, लेकिन 1 दिन के लाइफ स्पेन में ही वो नेचर की ब्यूटी को बढ़ाता है, प्रकृति के सौंदर्य को बढ़ाता है और हमारी आँखों को एक जॉय, एक खुशी प्रदान करता है। इसलिए लाइफ में ओक के कंपैरिजन में लिली का इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। इसी प्रकार से ह्यूमन बीइंग्स की लाइफ भी होती है। हम कितना भी लॉन्ग लाइफ जिए, लेकिन अगर हम यूजलेस लाइफ जीते हैं, हमारा दूसरों के लिए कोई यूज़ नहीं है, तो हमारा वो जो लाइफ है वो ग्रेट नहीं कहा जा सकता है। आइए 1 बाय 1 हम पोइम को पढ़ते हैं और समझते हैं इन बातों को। पोइट कहता है, इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री इन बल्क डथ मेक मैन बेटर बी,
or standing long as an oak 300 year, to fall a log at last, dry, bald and sere. A lily of a day is fairer far in May, although it fall and die that night. It was the plant and flower of light. It is in a small proportion we just beauty see, and in short measures of life may perfect be. आप देखिए, एक एक लाइन देखिए, समझिए. इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री इन बल्क डथ मेक मैन बेटर बी, और स्टैंडिंग लॉन्ग एज एन ओक 300 ईयर, टू फॉल ए लॉन्ग एट लास्ट ड्राई, टू फॉल ए लॉग एट लास्ट ड्राई, बाल्ड एंड सीयर. अब देखिए इसको आप जरा समझिए. लाइक ए ट्री यानी एक पेड़ की तरह, और इन बल्क मतलब साइज में, और ग्रोइंग मतलब ग्रो करते रहना, यानी आकार में पेड़ की तरह बढ़ते रहना. और मीन्स या स्टैंडिंग यानी खड़े रहना, मतलब जिंदा रहना. लॉन्ग यानी लंबे समय तक, और एज एन ओक यानी एक ओक के पेड़ की तरह 300 वर्षों की लंबी अवधि तक जिंदा रहना. और फाल यानी गिर जाना, एट लास्ट यानी फाइनली अंत में, और एक ऐसे लॉग के रूप में जो बिल्कुल ड्राई, बिल्कुल बाल्ड एंड सीयर हो, यानी सूखा, लीफलेस और सेपलेस. तो इससे डू नॉट मेक मैन बेटर बी, तो इट डू नॉट मेक मैन बेटर बी यानी ये इंसान को बेटर नहीं बनाता है. अब ये स्टेंजा बिल्कुल क्लियर है कि एक पेड़ की तरह साइज़ में ग्रो करते रहने से, साइज़ में बड़े होते रहने से, या फिर यूँ कहें ओक के पेड़ की तरह 300 वर्ष की लंबी अवधि तक खड़े रहने से, और अंत में एक ड्राई यानी सूखे, बाल्ड यानी लीफलेस, और सीयर मीन्स शेपलेस यानी बेढंगे लॉग के रूप में गिर जाने से इंसान बेहतर नहीं बनता है. यानी अगर हमारा लाइफ दूसरों के लिए यूज़फुल नहीं है तो ये बेटर नहीं हो सकता है. लाइफ को बेटर बनाने के लिए हमें इसको मीनिंगफुल बनाना ज़रूरी होता है, इसको यूज़फुल फॉर अदर्स, दूसरों के लिए इसको यूज़फुल बनाना ज़रूरी होता है. अगले स्टेंजा में वो एग्जाम्पल देते हैं लिली का. वो कहते हैं कि ए लिली ऑफ ए डे इज फेयर फॉर इन मे. एक दिन के लिए खिलने वाला लिली का जो फ्लावर है वो मई के मंथ ऑफ मे वो एक दिन के लिए खिलता है, लेकिन वो फेयर फार होता है, यानी वो ओक के ट्री के कंपैरिजन में कहीं ज़्यादा फेयर होता है, सुंदर होता है. आल्दो इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, हालांकि ये जो लिली होता है ये उसी नाइट को, जिस डे ये ब्लोजम करता है उसी नाइट को ये फॉल एंड डाई यानी ये गिर करके और इसका अंत हो जाता है. इट वाज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, लेकिन फिर भी ये लाइट का फ्लावर कहा जाता है, लाइट का प्लांट कहा जाता है, यानी जीवन में खुशी लाने वाला. जीवन में ये लाइट मीन्स हैप्पीनेस, लाइट मीन्स उजाला, जो सिंबल ऑफ हैप्पीनेस हम इसको कह सकते हैं. तो ये लाइट का प्लांट, लाइट का फ्लावर इसको आप कह सकते हैं. और इस तरीके से द पोइट यहाँ एक्सप्लेन करता है कि इस तरीके से लिली को का एग्जाम्पल लेके हम स्मॉल जो प्रोपोर्शंस होते हैं लाइफ में, जो छोटे आकार के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं लाइफ में, उनमें हम ब्यूटीज़ देख सकते हैं, सौंदर्य देख सकते हैं. और इस तरीके से हम लाइफ के जो शॉर्ट मेजर्स होते हैं, जो छोटी अवधि के जीवन होते हैं, उनको भी हम पूर्ण बना सकते हैं लिली की तरह अगर हम जीवन जिए तो. मैंने ये सारा सब कुछ इसको एक्सप्लेन बोर्ड पर लिख कर भी किया है. मैंने लिखा है एक्सप्लेनेशन इसका एक तरीके से मैंने लिखा है. मैंने हेयर इज़ ए ग्रेट मैसेज टू ह्यूमैनिटी इन द पोइम. यहाँ इस पोइम में ह्यूमैनिटी के लिए ग्रेट मैसेज है. द पोइट सेज दैट ग्रोइंग लाइक ए बिग ओक ट्री डज नॉट मेक ए मैन ग्रेट. पॉइंट यहाँ कहता है कि भाई एक ओक की तरह बड़े हो जाने से इंसान ग्रेट नहीं होता है. इट इज़ ऑफ नो यूज़ फॉर ह्यूमंस. इसका इंसानों के लिए कोई उपयोग नहीं होता है कि वो लिविंग ए लॉन्ग लाइफ लाइक एन ओक ट्री, कि वो ओक के पेड़ की तरह लंबा जीवन जिए, और फॉलिंग एट लास्ट लाइक ए लॉन्ग ड्राई लीफलेस एंड शेपलेस,
और फाइनली एक ड्राई लीफलेस एंड शेपलेस लॉग के रूप में वो गिर जाए, इससे इंसान बेटर नहीं होता है, ग्रेट नहीं होता है। तो मैसेज क्या है यहाँ ह्यूमैनिटी के लिए? मैसेज ये है कि भैया लॉन्ग लाइफ जीना, बिग साइज लाइफ जीना, ये नेसेसरीली इंसान को ग्रेट नहीं बनाते हैं। ये स्मॉल साइज में भी पीपल, शॉर्ट लाइफ स्पेन में भी पीपल ग्रेट बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए उनको नोबल एक्ट्स करने होते हैं, उन्हें दूसरों के लिए यूजफुल होना होता है। द लिली ब्लॉसम्स इन द मंथ ऑफ मे, यानी लिली का जो पुष्प है, जो फ्लावर है लिली का, वो मई के महीने में एक दिन के लिए खिलता है। द लाइफ ऑफ ए लिली इज़ ओनली ऑफ ए डे, और ये जो लिली का लाइफ है वो एक दिन का होता है, लेकिन एक दिन के अंदर ही इट ब्लोज जस्ट फॉर ए डे, बट इन दैट शॉर्ट लाइफ स्पेन, यानी उस छोटी सी लाइफ स्पेन के अंदर ही ये इट एड्स टू द ब्यूटी ऑफ नेचर, ये नेचर की ब्यूटी को ऐड करता है, यानी प्रकृति के सौंदर्य को बढ़ाता है। एंड गिव्स ए लॉट ऑफ हैप्पीनेस टू द बीहोल्डर्स, और जो कोई भी इसको देखता है उसको ये बहुत आनंद से भर देता है। इस प्रकार छोटे से लिली का जो लाइफ है वो कहीं ज़्यादा ग्रेट होता है ओक के कंपैरिजन में। तो मैं समझता हूँ पोइम आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। इस पोइम पर क्वेश्चन किस तरीके से किए जाएंगे आपको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू। आप पढ़ते रहें हमारे वीडियोस और देखते रहें उन्हें, हमारे वीडियोस को, और उनके ज़रिए पढ़ते रहें आप। और एक काम और आप साथ साथ करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें हमारे चैनल को, और लाइक भी करते रहें हमारी वीडियोस को। थैंक यू।